हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकाइड फैक्ट। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट मेडिकेशंस कार्ड्रोन या एमिडोराइन इंजेक्शंस के बारे में। यह एक इमरजेंसी मेडिकेशंस है। इसको हमेशा डॉक्टर्स की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं। एमिडोराइन इज़ ए मेडिकेशन दैट प्रिवेंट एंड ट्रीट अरिथमिया। इसका यूज़ अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है। दिस इज़ ए कंडीशन दैट कॉज ए फास्ट और अरेगुलर हार्ट बीट। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो फास्ट एंड इरेगुलर हार्ट बीट होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन देते हैं। इट स्लो डाउन ओवर एक्टिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन योर हार्ट, दिस स्टेबलाइज योर हार्ट रिदम। अगर इस मेडिकेशंस का हम यूज़ करते हैं तो अपनी बॉडी या अपने हार्ट में इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं और हार्ट रिदम को नॉर्मल लाने का काम करते हैं। इनके ब्रांड नेम है कार्ड्रोन एंड पेसरोन। इट बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटी अरिथमिक्स। इस मेडिकेशंस को हम एंटी अरिथमिक्स मेडिसिन कहते हैं। इस मेडिकेशंस के डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोडिंग डोज। द इनिशियल डोज ऑफ एमिडोराइन इंजेक्शन इज़ टिपिकल 300 mg। इसकी इनिशियल डोज 300 mg होती है। एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनसली ओवर 10 to 20 मिनट्स, जो इंट्रावेनसली दी जाती है और 10 to 20 मिनट्स देते हैं। यह लोडिंग डोज होती है। मेंटेनेंस डोज आफ्टर द लोडिंग डोज। एक बार लोडिंग डोज लगने के बाद में मेंटेनेंस डोज इज़ 150 to 300 mg पर डे। 150 to 300 mg पर डे दी जाती। मे बी एडमिनिस्ट्रेड डिवाइडेड इनटू 1 to 2 डोज। ये जो डोजेस हैं वो 1 से 2 डोजेस में डिवाइड करते हैं। दिस मेडिकेशन टेकन अंडर डॉक्टर सुपरविजन। इस मेडिकेशंस का यूज़ हमेशा डॉक्टर्स के सुपरविजन में ही करना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियोवास्कुलर। अगर इस मेडिकेशंस का यूज़ लंबे समय तक करते हैं तो हार्ट पर यह हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया या हार्ट ब्लॉक जैसी कंडीशन पैदा हो सकती हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी में पल्मोनरी फाइब्रोसिस, न्यूमोनाइटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स, ये सारी समस्याएं पैदा हो सकती है अगर इस मेडिकेशंस का यूज़ ज़्यादा समय तक करते हैं तो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में नोजिया, वॉमिटिंग या एब्डोमिनल पेन रह सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल में कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं अगर कार्ड्रोन या एमिडोराइन जो मेडिसिन्स हैं वो लंबे समय तक ली जाती हैं तो। नाउ हम बात करते हैं उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर सेंसिटिविटी। ऐसे पेशेंट जो एमिडोराइन का यूज़ कर रहे हैं और उनको इस मेडिकेशन से हाइपर सेंसिटिविटी, तो उन पेशेंट में ये मेडिकेशन नहीं देते हैं। सेकंड वन कार्डियोजेनिक शॉक्स। ऐसे पेशेंट जिन्हें कार्डियोजेनिक शॉक है या आ चुका है तो उस पेशेंट को ये मेडिकेशन नहीं देते हैं। सीवियर साइनस नोड डिसफंक्शंस। ये क्या होता है? सीवियर साइनस नोड डिसफंक्शन कैरेक्टराइज बाय अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन ए एसे नोड। ये एसे नोड की अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं विच कैन लीड टू स्लो, इरेगुलर या पोस्ट हार्ट बीट, जो स्लो, इरेगुलर या हार्ट बीट को रोक देती हैं। ये सारी समस्याएं अगर होती है तो उन पेशेंट में ये नहीं देते। नाउ हम बात करते हैं उसके स्टोरेज की। तो इसको हमेशा 20 से 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पर ही रखा जाता है। अब बात करते हैं उसके इंडिकेशंस की। इसका यूज़ क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। एमिडोराइन इंजेक्शन इज़ यूज टू ट्रीट वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन देते हैं। यह एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें हार्ट रेट या हार्ट बीट है वो इरेगुलर रहती है। सेकेंड वन वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिकेशन देती हैं। अ टाइप ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जो हार्ट बीट इरेगुलर रहती है। थर्ड वन इज एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर। एमिडोराइन इंजेक्शन में भी यूज टू ट्रीट एट्रियल फिब्रिलेशन। यह मेडिकेशन एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर को ट्रीट करने के लिए भी देते हैं। टाइप ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट दैट कैन
इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट रेट जो है या हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है, जिससे स्ट्रोक का खतरा रहता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो एमेडोरन बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ मेडिसिन नाउन एज एंटी अरिथमिक्स। ये एक एंटी अरिथमिक का ग्रुप है। इट वर्क डायरेक्टली ऑन द हार्ट टिश्यू, ये हार्ट टिश्यू पर डायरेक्टली वर्क करता है एंड विल स्लो द नर्व इम्पल्सेस, और हार्ट में होने वाली नर्व इम्पल्सेस को स्लो करता है। दिस हेल्प कीप योर हार्ट रिदम नॉर्मल, जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो नॉर्मल रिदम में आ जाता है। कॉशन टू यूज़, इसको यूज़ करने से पहले क्या क्या हमें पता होना चाहिए। यू विल रिसीव योर फर्स्ट डोज ऑफ द मेडिसिन इन द हॉस्पिटल, हमेशा इस मेडिकेशंस की जो फर्स्ट डोज होती है वो हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए। योर डॉक्टर विल वॉच you closely after you take the medicine to make sure you don't have any serious side effect। यह आपके डॉक्टर्स की निगरानी में ही लेनी चाहिए, अतः इससे ये डॉक्टर जो है वो कंफर्म कर लेता है कि इसमें किसी तरह की आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। Keep supporting, guys.